हेतु ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का स्वागत करें। देखिए, जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। और हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के ही दास हैं, उनके चरणों में ही अपना जीवन यापन करें। इससे बड़ा ही सुंदर और सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। और देखिए, हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने भगवान से जुड़ने का बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है। भगवान से अपने मन की बात कहने की, अपने हृदय की बात कहने का एक बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम जब पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, शिवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता ही है। और बाबा कुबेर भंडारी की, कुबेरेश्वर महादेव की कृपा दृष्टि भी सदैव हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। जब हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, जब हम भगवान की सेवा करने लग जाते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन के सारे रोग कष्ट स्वयं देवाधिदेव महादेव, स्वयं भोलेनाथ ही उन कष्टों का निवारणार्थम कर देते हैं। और देखिए, हम समय समय पर भगवान का धन्यवाद अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आते हैं तो हम फिर भगवान को याद करते हैं, पर हमारे जीवन में जब छोटी छोटी खुशियां आती हैं तो भी हमको भगवान का धन्यवाद अदा करना चाहिए। देखिए, एक निर्माणाधीन भवन की 7वीं मंजिल से ठेकेदार ने नीचे काम करने वाले एक मजदूर को आवाज लगाई। निर्माणाधीन की आवाज अधिक होने के कारण उस मजदूर को ठेकेदार की आवाज नहीं सुना पाई, वो उस ठेकेदार की आवाज नहीं सुन सका। तभी ठेकेदार ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 1 रुपए का सिक्का नीचे फेंक दिया। वो सिक्का जैसे ही उस मजदूर के पास जाकर गिरा, तभी उस सिक्के को उस मजदूर ने उठाकर अपनी जेब में रख लिया और फिर से वो अपने काम की ओर लग गया। अपने काम में फिर से वो व्यस्त हो गया। फिर भी वो उस ठेकेदार को नहीं देख पाया, उस ठेकेदार की ओर उसका ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया। तभी पुनः ठेकेदार ने फिर से 5 का सिक्का और 10 का सिक्का फिर से नीचे फेंका, 7वें माले से नीचे। तभी उस सिक्के को नीचे गिरते ही वो सिक्के उस मजदूर ने उठाकर पुनः अपनी जेब में रख लिए और फिर से वो अपने काम में लग गया। फिर से वो अपने काम की ओर ध्यान देने लगा, ना कि उस ठेकेदार की तरफ उसका ध्यान गया और ना ही उसने उस ठेकेदार को देखा। तब पुनः उस ठेकेदार ने उस मजदूर के ऊपर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा डाला, जो उसके सिर पर जाकर गिरा। तभी उस मजदूर की निगाहें उस ठेकेदार पर पड़ी और उस ठेकेदार से उस मजदूर की बातचीत चालू हो गई और उस ठेकेदार और मजदूर के दोनों के बीच जो बात थी वो बातचीत चालू हो गई। देखिए, कहीं ना कहीं भगवान भी हमको जीवन में कुछ ना कुछ सुख जरूर देते हैं, पर हम यही सोचते हैं कि ये हमारी मेहनत का फल है और हम भगवान का धन्यवाद अदा नहीं करते। तभी भगवान हमको थोड़े कष्ट देते हैं, तभी भगवान भी हमारे ऊपर छोटा सा पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं भगवान का धन्यवाद अदा करें, भगवान की ओर हमारा ध्यान जाए, हम भगवान की सेवा में लीन रहें। हम अगर भगवान की भक्ति में लीन रहें तो भगवान हमारे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आने देते हैं। और जो भी कष्ट आते हैं उन कष्टों का स्वयं भोलेनाथ निवारणार्थम कर देते हैं। पर हम हमारे जीवन में जो भी सुख आते हैं उन सुख को हम यही सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारी मेहनत का फल है और हम जो करते हैं कर्म उसी का फल है। तो हमको भगवान ने कुछ सुख दिए हैं, तो हम भगवान का समय समय पर अगर धन्यवाद अदा करते रहेंगे, हमको जब जब सुख की प्राप्ति होगी, जब जब हम भगवान की पूजन अर्चन करते रहेंगे, भगवान की भक्ति करते रहेंगे, तो कभी भी भगवान हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आने देंगे, कोई दुख नहीं आने देंगे। और जो भी कष्ट आएंगे, जो भी दुख आएंगे, उन सभी दुखों को हर लेंगे, उन सभी कष्टों को स्वयं कालाधिपति महाकाल उन दुखों को हर लेते हैं। पर हम भगवान का समय समय पर धन्यवाद अदा करेंगे तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दुख नहीं आएंगे, और जो भी दुख आएंगे
वो दुख स्वयं भोलेनाथ हर लेते हैं। देखिए, सैकड़ों दर्द मंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है, एक महादेव के सिवाय सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। एक महादेव के सिवाय सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पवित्र भूमि पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पावन धारा, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर जब बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचता है, जब 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर बैठकर कोई भी भक्त 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, तो निश्चित ही स्वयं भोलेनाथ, स्वयं कंकर शंकर महादेव, स्वयं कुबेरेश्वर महादेव की सुंदर रुद्राक्ष वितरण कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चलता है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, रोज प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चलता है। देखिए, पूज्य गुरुदेव का संकल्प है कि सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घरों में रुद्राक्ष हो। तो स्वयं पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में ही कुबेर भंडारी के पावन धाम पर निःशुल्क रुद्राक्ष वितरण सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। देखिए, कोई भी अगर आपको कहे कि सीहोर का रुद्राक्ष हम आपको कुरियर कर सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन भेज सकते हैं, तो कुबेर भंडारी के पावन धाम से जो रुद्राक्ष मिलता है, वो रुद्राक्ष ना ही कुरियर करा जाता है, ना ही ऑनलाइन भेजा जाता है, और उस रुद्राक्ष का ना ही कोई पैसा लिया जाता है, ना ही कोई शुल्क लिया जाता है। जो भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम पर पहुंचते हैं, उन भक्तों को ही वो रुद्राक्ष प्राप्त होता है, और उस रुद्राक्ष का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क उस रुद्राक्ष को वितरण करा जाता है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कुबेर भंडारी के पावन धाम पर सुंदर रुद्राक्ष का वितरण चलता है। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा की कार्य कंकर शंकर की पवित्र भूमि बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चलते हैं। एक बड़ी भोजनशाला भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलती है। विश्व की बड़ी भोजनशालाओं में से एक भोजनशाला कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों भक्त नित्य प्रतिदिन भोजन प्रसादी का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और देखिए, आप जो 21,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि देते हैं, उससे आप आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। उससे प्रति वर्ष में एक दिन आपके नाम का भी भोजन भंडारा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर जो बड़ी भोजनशाला चलती है, उस भोजनशाला में आपके नाम का भी एक दिन भोजन भंडारा होता है। एक रोज भोजन भंडारा आपके नाम का भी बड़ी भोजनशाला में चलता है। आप भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के लाभ ले सकते हैं, पूज्य गुरुदेव के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। और एक सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी सेवा ही गौ सेवा मानी गई है। तो पूज्य गुरुदेव का भी यही संकल्प रहता है कि जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, वे भक्त भी गौ माता की सेवा कर सकें और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। तो एक छोटी गौशाला पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चालू रहती है। पर जो गोवंश बढ़ता है, उसको रखने के लिए एक सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिसमें 4 से 5,000 गौ माताओं की सेवा हो सके, 4 से 5,000 गौ माताएं रख सके, ऐसी सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चल रहा है। और एक बड़ी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है, जिसमें जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो एक सुंदर बड़ी
हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। छोटा उपचार केंद्र भी कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चालू रहता है, जिसमें प्रतिदिन 2 एम्बुलेंस की सेवाएं भी उपलब्ध रहती है, जिसमें निःशुल्क दवाई गोलियां का वितरण भी करा जाता है, जिसमें निःशुल्क दवाई गोली भी वितरण करी जाती है कि जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। एक सुंदर बड़ी धर्मशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है कि जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचे वे भक्त रात्रि में भगवान की भक्ति कर सके, पूजन पाठ कर सके, भगवान का जाप इत्यादि कर सके। तो सुंदर एक वहां रुकने के लिए, ठहरने के लिए भक्तों के एक सुंदर बड़ी धर्मशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिसमें 251 कमरों का निर्माण कार्य चल रहा था, पर पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार उसी धर्मशाला में निर्माण कार्य बढ़ाते हुए अब सुंदर 351 कमरों का निर्माण कार्य उस धर्मशाला में चल रहा है। ऐसा ही पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है और सुंदर सेवा के कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चालू रहते हैं। इन्हीं सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम: प्रमोद पांडे जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। उमा गरेवाल जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 1501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार जी उपाध्याय, मोदी नगर से सुंदर आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्रिका प्रसाद यादव जी, जांजगीर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो हम सभी 19 जून से 23 जून तक नीकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण कर रहे हैं। यही कथा पूर्ण होने के बाद पुनः हम सभी 26 जून से 2 जुलाई तक बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करेंगे और सुंदर 5 जुलाई से 9 जुलाई तक 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर, बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों में बैठकर हम सभी 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा, नित्य नूतन नई कथाएं श्रवण करते हैं। सुंदर 6 अगस्त को प्रदोष वाले दिन बाबा कुबेर भंडारी को हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में मां सीवन के पावन तट से कावड़ भरकर बाबा कुबेर भंडारी को भव्य कावड़ चढ़ाएंगे। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गले से लगा लो ना ओ गुरुवर, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना।
जितना उठू मुझे उतना गिराए, आकर संभालो ना ओ गुरुवर, आकर संभालो ना, तुम्हारी सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारी सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सौदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासील हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से, आप सभी की ओर से व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, दंडवत करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, दंडवत करते हुए, परम पूजनीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, दंडवत करते हुए, आज हम सभी सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले स्वागत के क्रम में सरयू प्रसाद जी देशमुख, टिकेश्वरी जी देशमुख, रोशन जी देशमुख, गीता देवी जी देशमुख, रामाधर जी देवांगन, ईश्वरी बाई देवांगन, रोहिणी हरदेल जी, शैलेंद्र जी, आकांक्षा जी, नेहर देवांगन जी, आपसे निवेदन रहेगा व्यासपीठ पर पधारकर व्यासपीठ का पूजन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और देखिए, हम सभी सुंदर 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कुबेर भंडारी के पावन धाम पर जो सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहे हैं, जिसमें एक बड़ी भोजनशाला भी, विश्व की बड़ी भोजनशालाओं में से एक भोजनशाला कुबेर भंडारी के पावन धाम पर भी प्रतिदिन चालू रहती है, जिसमें लाखों सैकड़ों भक्त भोजन प्रसादी का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और एक सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिसमें 4 से 5 हजार गौ माताओं की सेवा हो सके, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो सुंदर एक बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। और एक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है, जिसमें जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। सुंदर छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन तो एम्बुलेंस की सेवाएं भी कंकर संकर की पवित्र भूमि, कंकर संकर की पावन धारा पर उपलब्ध रहती है, जिससे जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। और सुंदर एक बड़ी धर्मशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है, जिसमें 251 कमरों का निर्माण कार्य चल रहा था, पर पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार उसी धर्मशाला में निर्माण कार्य बढ़ाते हुए अब 351 कमरों का निर्माण कार्य उस धर्मशाला के अंतर्गत चल रहा है। इन्हीं सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम जगदीश मीणा जी, भिलवाड़ा राजस्थान से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती श्यामा देवी जी, कुशीनगर से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। संजय राठौड़ जी, अलीराजपुर से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा बेन राजा राम जी की ओर से अहमदाबाद गुजरात से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। शरद वर्मा जी इटावा से 1101 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। जसबीर सिंह जी कुरुक्षेत्र से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। अनीता सुनील यादव जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। तनु कौशल गुप्ता जी आगरा से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। संध्या सोमनाथ जी सरडे पुणे महाराष्ट्र से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की।
महेंद्र सिंह जी शेखावत जयपुर राजस्थान से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। खिलावन रजनी साहू जी छत्तीसगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। अनुराधा जी श्रीवास्तव कुशीनगर से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। शोभा दत्त गीता देवी जी दरभंगा बिहार से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। गुप्तदान में पंचकूला से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। बबन रघुनाथ जी मिसल पुणे महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। राजकुमार अट्टरी सोलन से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। श्रीमती संगीता देवी जी गोरखपुर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। सत्यनारायण जी खटीक न्यू दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। सरला मधुकर जी येवतमाल से 1101 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। दीपक मिश्रा जी पंजाब से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन दीपक नागर जी गंगापुर से सुंदर आपने 21,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सुदस्ता ग्रहण करी। अपना नाम सुंदर सुनहरे अक्षरों में अंकित कराया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान में 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार यादव जी जयपुर राजस्थान से सुंदर आपने 1101 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सुम्मी हरेंद्र सिंह जी पटना से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। यादवेंद्र सिंह जी सिकरवार झाबुआ से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। भंवर सिंह जी जोधपुर राजस्थान से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। गुप्त दान में जींद हरियाणा से 1000 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। संदीप सदाशिव जी पुणे महाराष्ट्र से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। अनीता देवी जी जम्मू कश्मीर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। नरेंद्र सिंह जी तोमर मंदसौर मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। बालू सुरेश राव जी तलेकर संभाजी नगर महाराष्ट्र से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। पुन्नू सिंह जी डिंडोरी मध्य प्रदेश से 2001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया लाल गोपाल सिंह जी डींडवाना राजस्थान से 1111 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती सोलंकी जी मुंबई से 1111 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार राणा जी मोहार पाटिया से 521 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। सुनील हरिबाबू जी खांडरे महाराष्ट्र से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। संगीता कुमारी जी मधुबनी से सुंदर 601 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कुमार साहू जी बिहार से 2100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर प्रसाद जी जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। दीपक सारस्वत जी नागौर राजस्थान से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। आनंद तिवारी जी सूरत गुजरात से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद सिंह जी भगत चुरू राजस्थान से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। सुनीता जीतपाल सिंह तोमर जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्रीमती संतोष कुमारी जी कंगरा हिमाचल प्रदेश से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। बेजू प्रसाद सिंह जी पटना बिहार से सुंदर 2051 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश कुमार पटेल जी मुंगेर बिहार से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहा गर्ग गंगापुर सिटी से 2100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। निकिता गुप्ता जी अलवर राजस्थान से सुंदर आपने 2100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। और जो भक्त अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित करना चाहते हैं तो वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों भी अकाउंट में से किसी भी अकाउंट में अपनी सुंदर सी योग राशि भेजकर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आज हम सभी सुंदर द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
साईं जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री अंजनी महारानी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरा महारानी की, श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती माता की, गणपति सरकार की, अमरेश्वर महाराज की, ओंकारेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, संत सद्गुरुदेव माता की, देवता संतान देवतार एक पदानंद देवदास्यनं तनिंगचार्यं यदन गुरुदेवं तुलासं रघाति रूपवृत्तं सर्वदा वन्दे श्रीनाथलोकनन्दनं अज्ञानतिमिरगास्य ज्ञानं च शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो हृदयशेषलीलाचरद्विषाणं लक्ष्मीशास्त्रसेवनं कमलामिति चतुर्विश्वतिस्तदाश्रदायते स्वपञ्चदाहृदये। बोले विश्वनाथ भगवान की गौरा शिवाय
ओंकारेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा निकुंजला दुर्ग छत्तीसगढ़ की ये पवित्र धरा पर भगवान शिव की ही कृपा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई। भगवान भूत वामन भूतेश्वर भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर की यह विरल कथा है। कथा के मुख्य यजमान सरयू प्रसाद जी देशमुख, श्रीमती टिकेश्वरी जी देशमुख, श्री रूपेश जी देशमुख, श्रीमती लीलावती देशमुख एवं समस्त महाकाल परिवार, निकुंज, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। कथा में ही विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, क्षेत्रीय विधायक महोदय एवं पूर्व गृह मंत्री जी एवं सभी शिव भक्त, एक बार यजमान परिवार के लिए, समस्त महाकाल परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरति शंभु तार तार तू। ये शिव की उदारता है, भगवान शंकर की करुणा है, जो आप और हम 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा निकुंज, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से श्रवण कर रहे हैं। ये कथा शिवोहम शिव महापुराण की कथा है। लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुँचे हैं। शायद निकुंभ क्षेत्र का ये इतना बड़ा भव्य शिव महापुराण का जो पंडाल है, ये छत्तीसगढ़ में पहली बार दर्शन करने को मिल रहा है। और ये शिव की ही उदारता, भगवान शंकर की ही करुणा और उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया। कथा चल रही है शिवोहम शिव महापुराण, अर्थात शिव कहीं दूसरी जगह नहीं है। शिव को ढूंढने के लिए अपने भीतर खोज करना पड़ेगा।
मंदिर देवालय शिवालय में भगवान शंकर तो केवल एक प्रतिबिंब के रूप में मिलेंगे, एक प्रतिबिंब। पर यदि आपको सही में अगर शंकर का दर्शन करना है तो अपने भीतर उसको खोजने का प्रयास करें। पूरी जिंदगी मनुष्य सुख को खोजता है, और पूरा जीवन जब वो सुख खोज खोज कर थक जाता है तब आखिरी में एक हाथ थोड़ा सा ऊंचा रखो, एक थोड़ा सा ऊंचा। जब सुख खोजते खोजते वो थक जाता है तब आखिरी में वो फिर प्राणों को त्याग देता है और मृत्यु की सैया पर सो जाता है। अब लोग कहते हैं कि ओम शांति शांति शांति, जीवात्मा के लिए शांति पाठ करते हैं, उसको शांति देते हैं जब वो चला गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे थोड़ी सी दवाई रोग को शांत कर देती है, थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को शांति देती है, उसी तरह शिव महापुराण की अगर 5 मिनट की भी कथा मिल जाए तो वह हमारे जीवन को शांति प्रदान करे। शिव पुराण आपको धन देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको दौलत देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको संपदा देगी कि नहीं देगी ये हमें नहीं मालूम। शिव पुराण आपको करोड़पति बनाएगी कि नहीं बनाएगी ये हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर मालूम है कि शिव महापुराण सुनने वाले के अंदर इतना बल आ जाता है कि शंकर भगवान को उसको लक्ष्मी देना ही पड़ता है, संपदा देना ही पड़ता है। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा लो। शिव पुराण की कथा आप जितने सालों से सुन रहे हो, 1 साल 2 साल 5 साल 4 साल 3 साल, आपका पुराना समय निकाल कर देखो। और जब से आपने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ा। इसलिए भगवान शिव जी से कहना, तुम हमें धन दो चाहे नहीं दो, हमें संपदा दो या ना दो, हमें मुख्य यजमान सरयू प्रसाद जी देशमुख, श्रीमती टिकेश्वरी जी देशमुख, श्री रूपेश जी देशमुख, श्रीमती लीलावती देशमुख एवं
समस्त महाकाल परिवार, निकुंभ, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। कथा में ही विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, क्षेत्रीय विधायक महोदय एवं पूर्व गृह मंत्री जी एवं सभी शिव भक्त, एक बार यजमान परिवार के लिए, समस्त महाकाल परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते तेरे श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। निकुंभ, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से श्रवण कर रहे हैं। ये कथा शिवोहम शिव महापुराण की कथा। लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुँचे हैं। शायद निकुंभ क्षेत्र का ये इतना बड़ा भव्य शिव महापुराण का जो पंडाल है, ये छत्तीसगढ़ में पहली बार दर्शन करने को मिल रहा है। और ये शिव की ही उदारता। यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें उस फल की प्राप्ति। कथा सुनने आ रहे हो? घर के बाहर बेलपत्र का पेड़ है, कथा श्रवण करने जा रही हूं, बेलपत्र का वृक्ष है। नहीं, आपको अगर कथा सुनने जा रहे हो तो बेलपत्र अगर चढ़ाना है तो एक दिन पहले आप बेलपत्र को उतारो। कथा सुनने के लिए जा रही हूं और बेलपत्र रास्ते में से तोड़ लिया, कथा में जाकर बैठ गई, बेलपत्र शिव पुराण को समर्पित कर दिया या कथा में समर्पित कर दिया, या विचार करा कि मेरा बेलपत्र व्यासपीठ तक जाएगा, झोली में डाल दिया। ध्यान रखना, कथा सुनने के लिए आ रही हो, सामने बेलपत्र का वृक्ष दिख गया, उसको झुककर प्रणाम करो, नमन करो और कहो, मेरे बाबा, मेरे शंभु, आपका दर्शन कर कर जा रही हूं। मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में गौरी शंकर हैं, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में नारायण लक्ष्मी है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष के तने में स्वयं कुबेर बैठकर साधना करता है। इस बेलपत्र के वृक्ष को मैं नमन करती हूँ। बाबा, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूँ, जब मैं कथा सुनकर वापिस आऊँ ना, हे बेलपत्र महारानी, हे बेलपत्र, खाली झोली को भंडार से भर देना, उसको नमन करो। और हम क्या करते हैं? कथा सुनने जा रहे हैं तो बेलपत्र का वृक्ष अपने आंगन में है या बेलपत्र का वृक्ष रास्ते में पड़ गया, 4-6 बेलपत्र तोड़ लिए, कथा में जाकर बैठ गए, कथा सुन ली, बाद में बेलपत्र समर्पित कर, ना 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 ना, आते समय बेलपत्र को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, विनय करते हुए, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ीना में कटी जावांगी, बोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर
में कटी जाएगी। बोले मैं तेरी आप उसको नमन करिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, हमने 16 सोमवार करे, हमने सोमवार का व्रत करा, हमने प्रदोष करी, हमने बाबा की सोमवारी का व्रत करा, मेरा बाबा मेरा सुनता क्यों नहीं है? हम गलती कर दिए। हम जिस दिन हमारा व्रत था उस दिन हमने बेलपत्र को तोड़ लिया, उतार लिया, हम भूल गए। हम सबसे कहेंगे अगर YouTube पर हमारी पूर्व की कथा डली हो, एक पुष्प शिव महापुराण की कथा, त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा, जब पुरानी जो YouTube पर हमारे YouTube पर अगर डली हो तो वो कथा को आप निकालना, उसको एकांत में बैठकर थोड़ा सा श्रवण करना कि पुष्प का महत्व क्या है। कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी शंकर को स्वीकार होता है। कौन सा पुष्प शिव को किस स्थान पर चढ़ाया जाए। क्यों सोमवार, अष्टमी और ये अन्य जितनी तिथियां होती हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, चतुर्दशी, त्रयोदशी, ऐसा वर्णन उसमें आता है कि इन दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। अष्टमी, नवमी, ये तिथियां हैं, क्यों नहीं तोड़ा? किस लिए? क्या कारण है कि इन तिथियों पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता? तो कहा जब हम रोज बेलपत्र को जल चढ़ाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर देवता भी हमारे कल्याण की कामना करते हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है। Thank you, Anjali. लिंग पुराण को उठाकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर, कितना किलो? जम जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर मखमल का गद्दा बिछाकर एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की शिला रखकर उस पर सोने का छत्र 0.5 किलो का लगाकर हीरों और पन्नों से शालिग्राम भगवान का श्रृंगार कर कर किसी को दान करने का फल मात्र एक बेलपत्र शंकर के मंदिर में चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। कितने किलो सोने का सिंहासन? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। 1.25 किलो। छत्र कितने का? 0.5 किलो। हीरे, रतन, माणिक, मोती, सोने से जड़े हुए शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर रखकर दान करने का जो पुण्य होता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ का बराबर का जो पुण्य होता है, हजारों सर्वोत्तम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, सोम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, वो एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर भगवान शिव को अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। और ऐसा यज्ञ का फल मेरा विश्वास कहता है, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, मेरे संपूर्ण देशवासियों के लिए, मेरे संपूर्ण विश्व में रहने वाले शिव भक्तों के लिए, ये मेरा दिल कहता है कि इतना बड़ा दान मेरा मन करता है कि आप सब हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा आता होगा कि आप भी एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाते होगे, तो समझ लेना कि आपने भी अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ और स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण छत्र का दान अपने जीवन में कर लिया। तीन वचन भगवान शिव ने पार्वती जी को दिए हैं, सावधानी से सुनिएगा उन वचनों को।
2 वचन तो काशी के हैं और 1 वचन अमरनाथ की गुफा का। 3 वचन मेरे भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिए हैं, जिसमें से 2 वचन काशी के हैं कि काशी में शंकर भगवान से पार्वती जी कहती हैं जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, ये वचन दीजिए। शिव जी ने वचन दिया पति पत्नी अगर झगड़ा करेंगे तो उनमें आपस में प्रेम बढ़ेगा। झगड़ा करने के बाद प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। दूसरा वचन दीजिए काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा, तारण मंत्र तुमको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दिया कि काशी के अंदर अगर कोई मरेगा तो उसको तारण मंत्र मैं दूंगा, तारक मंत्र मैं दूंगा। और अमरनाथ की गुफा में 3रे नंबर का वचन भगवान शंकर ने दिया, शिव जी ने दिया। बाबा जग कल्याण के लिए 1 वचन चाहिए। क्या? भूल से भी अगर कोई एक बेलपत्र का स्पर्श मात्र कर ले, स्पर्श मात्र कर ले, अगर भूल से भी अगर कोई बेलपत्र को छू ले या बेलपत्र का स्पर्श कर कर आपकी आराधना में या किसी को दान में दे दे तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म ना ले, वो आपके धाम में जाकर विराज ले। वचन दीजिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देता है एक बेलपत्र का पौधा। शिव जी के मस्तक पर कितनी रेखाएं रहती हैं त्रिपुंड में? आवाज दो, आवाज नहीं आई। 3 3 रेखा मेरे भगवान शंकर के मस्तक पर है। उन 3 रेखाओं में एक रेखा में 9 देवता विराजमान। एक रेखा में 9 देवता, दूसरी रेखा में 9 देवता, तीसरी रेखा में 9 देवता। ऐसे शिव जी की त्रिपुंड रेखाओं में 27 देवताओं का वास। पूरे एक त्रिपुंड में आप रोड पर से चल के आते हो, बहुत सारे तिलक लगाने वाले आपको मिलते हैं। उन्होंने अपनी थाली में फूल रख रखा है, ऐसा फूल रख रखा है, उस फूल से आपका पूरा सिर रंग देते हैं। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। ऐसा सिर रंग देते हैं और आप उनसे कुछ कहती भी नहीं हो। आपको कहना चाहिए ये सिर रंगने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो अपने हाथ की 3 उंगलियां लीजिए और त्रिपुंड खींचिए। कम से कम 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। चंदन की, भस्म की, रौली की, मौली की। अगर आप किसी भी भस्म का, चंदन का मस्तक पर अगर आप अष्टगंध का भी अगर त्रिपुंड लगा रहे हो तो आपके मस्तक पर 27 देवता त्रिपुंड की 3 लाइन खींचते से ही विराजमान हो जाते हैं। तिलक लगाने वाले फूल रख लिया, फूल से पूरा माथा रंग दिया, रंगने के बाद कह दिया चलो दक्षिणा दो और जाओ। उस समय पर आपको कहना चाहिए मैं कथा में आई हूं, शिव की कथा है, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड लगा। त्रिपुंड से मतलब है कि 27 देवता, जब तक मेरे मस्तक पर त्रिपुंड रहेगा 27 देवता मेरे साथ में हर पल हर घड़ी रहेंगे, हर क्षण। पर हम नहीं बोल पाते। उन्होंने लिया फूल से रंग दिया, नहीं नहीं नहीं, हमको त्रिपुंड लगाइए, हमारे मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए। शिव जी के मंदिर जा रहे हो, भगवान शंकर का जल है, उसको भी मस्तक पर त्रिपुंड के भाव से लगा सकते। भस्म है, भाव से लगा सकते। और यदि कुछ भी ना लगा सको तो फिर एक काम करो, शंकर के मंदिर में जब जाओ, झुककर जब प्रणाम करो तो अपना मस्तक शिव के चरणों में
झुककर प्रणाम करोगे तो जो शिव भक्त आएंगे उनके चरण की रज आपके जब मस्तक पर लगेगी तो आपका कल्याण कर देगी, आपका उद्धार कर देगी, कल्याण कर देगी। कहते हैं कि 27 देवता जो त्रिपुंड में विराजमान है वो शंकर से मिलाने का कार्य करते हैं, शिव से मिलाने का। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। हिचकिया ना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। याद सतावे रुदन आवे, याद सतावे रुदन आवे, याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। हिचकिया ना रोके भोलेनाथ, हिचकिया ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। आप उसको जब मस्तक पर त्रिपुंड में 3 रेखाओं में जब 27 देवता विराजमान हो जाते हैं तो वो शिव से मिलाने का कार्य करते हैं। शिव से कितना सुंदर एक व्याख्यान आया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जब झूठ बोल दिए और झूठ बोले तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। पांव का नख तोड़ा, काल भैरव प्रकट करा, काल भैरव ने अपने हाथ का नख तोड़ा, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। सिर लुढ़कते लुढ़कते गया तो कर्मनाशा नदी बन गई जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। निवेदन करा भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी से, बाबा ब्रह्मा जी का सिर कटा है, ये कटा हुआ सिर ना जाने कहां जाएगा, आप कृपा कर कर इसको बट वृक्ष बना दीजिए। इसको बट वृक्ष बना दो, आप करुणा करो, इसको बड़ का पेड़ बना दो, बट वृक्ष बना दो। शिव जी ने भगवान नारायण की बात सुनकर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बड़ का पेड़ बना दिया। शंकर भगवान उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर महादेव एक नाम शंकर जी का ऐसा है जो व्यक्ति के कर्जे को समाप्त करता है। कर्जा करने के बाद व्यक्ति सोचता है मेरा कर्जा नहीं चूक रहा, बहुत ज्यादा टेंशन में चलता है। पैसा अगर कर्जा तुमने लिया है तो चुकाओगे भी तुम, तो फिर टेंशन करने की जरूरत क्या है।
ज्यादा कर्जा हो गया महाराज, अब क्या करें। पति और पत्नी इतने डिप्रेशन में पहुंच गए कि आखिरी में अपने शरीर को ही त्याग दिया, मरने की तैयारी कर ली। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्जा तुमने करा है, कर्जा तुमने लिया है, चुकाओगे भी तुम, घबराना नहीं। कर्जा ज्यादा हो जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर का शिवलिंग है उसका पूजन करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई भगवान शंकर का अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज भी अगर किसी बट वृक्ष के नीचे विराजमान है उसका स्मरण करिए। शंकर का ही अंश स्वरूप आद्य शक्ति दुर्गा भवानी भी अगर बट वृक्ष के नीचे आद्य शक्ति भी बैठी हुई है तो उसका भी स्मरण करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई देवता अगर विराजमान है उसका पूजन करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी अर्चना करिए, उसका फल आपको मिलेगा, कर्जे से मुक्ति होगी। आप यह ना सोचिए कि शंकर जी तो है ही नहीं, बढ़ के नीचे हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी का स्मरण कर लो। देवी जी मिल गई, देवी जी का स्मरण कर लो। शिव जी मिल गए, शिव जी का। सब एक। शिव महापुराण की कथा किसी देवता को तोड़ना नहीं बताती कि राम अलग है, कि कृष्ण अलग है, कि शंकर अलग है, कि देवी अलग है, कि देवता अलग है। शिव महापुराण की कथा कहती है सब में शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सब में शिव समाया है। कथा वाचने वाला भी शिवमय और कथा सुनने वाला भी शिवमय होता है, कथा करवाने वाला भी शिवमय होता है। कहीं शिव से परे कुछ भी नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। थोड़ा संघर्ष हो सकता है, थोड़ा कर्जा लिया है तो थोड़ा टेंशन हो सकता है, पर टेंशन बहुत बहुत स्मरण रखिए। बादल टूटता है तो पानी बनता। बोलो सही है कि गलत है? बादल टूटता है पानी बनता है। पृथ्वी पर मिट्टी टूटती है, अगर मिट्टी टूटती है तो अन्न बनता है। खेत को तैयार करने के लिए मिट्टी को तोड़ना पड़ता है। और वो बीज जो मिट्टी में गया है, वो मिट्टी में बीज टूटता है तो पेड़ बनता। बादल टूटा पानी बना, मिट्टी टूटी फसल बनी, बीज टूटा पेड़ बना, और इंसान जब टूटता है तो कोई अच्छा इंसान बनता है। किसी ने गाली दी, टूटना मती, वो तोड़ेगा तुमको। गाली दिए, अपशब्द कहा, ताने दिए, बहुत आड़ा टेढ़ा बोला, खूब बद्दुआ दी, खूब श्राप दिए, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, वो आपको तोड़ रहा है। और जब जब टूटा है तब तक कुछ ना कुछ बना है, कुछ ना कुछ। अगर कोई तुम्हें तोड़ रहा है तो चिंता ना करना, अपशब्द कह रहा है चिंता ना करना, गाली दे रहा है चिंता ना करना, ताने दे रहा है चिंता ना करना। तुम जब अंदर से टूट जाओगे, टूटने के बाद जब कुछ बनोगे, निखरोगे, तो दुनिया उस चमक को देखकर स्तुप्त रह जाएगी कि इतना चमकता है टूटने के बाद। सास ने गाली दे दी, तुमने पलटकर जवाब दे दिया, उत्तमता नहीं है।
बहू ने अपशब्द कहा तो सास ने पलट कर जवाब दे दिया, उत्तमता नहीं है। इस मामले में श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। किस किसने सुनी है श्रीमद् भागवत कथा? जरा हाथ उठाओ। जिन जिन्होंने भागवत सुनी है जरा हाथ उठाओ। सब लोग सुनी है? सबने रख लो। द्रौपदी का चरित्र सुना है कि नहीं सुना है? अरे बोलो तो जम के। सुना है। क्या सुना था द्रौपदी के चरित्र में? द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा। बोलो सही है? द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। मालूम पड़ा अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मारा है। रो पड़ी, चीख पड़ी द्रौपदी, आवाज लगा रही है, स्वामी स्वामी स्वामी। पति द्वारकाधीश के चरणों में चरण दबा रहे थे। आवाज पहुंच गई द्वारकानाथ के पास में। द्वारकानाथ ने कहा, अरे भीम भाग कर जा, अर्जुन जल्दी भाग कर जा, द्रौपदी चिल्ला रही है। भीम ने कहा, अर्जुन ने कहा कि हम आपका चरण सेवा छोड़ दें? हाँ हाँ जाओ जल्दी से जाकर देखो क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है। जाकर सूचना मिली कि द्रौपदी के रोने का कारण इतना था कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो सो रहे थे पलंग पर, उसको अश्वत्थामा ने काट दिया, शीश काट दिए, मार दिया। भीम अर्जुन ने कहा, क्या हुआ द्रौपदी? मेरे पुत्रों को मारा गया है। भीम अर्जुन दौड़ कर गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लेकर आए, द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हाथ में तलवार दे दी द्रौपदी के, ले द्रौपदी तलवार, इसने तेरे 5 पुत्रों को मारा है तो इसका शीश काट। सुनिए श्रीमद् भागवत। अरे बोलो तो। ए द्रौपदी, इसने तेरे बेटों को मारा है तो इसका शीश काट। ये ले तलवार, और तलवार लेकर काट शीश, मार दे। द्रौपदी तलवार को नीचे फेंक दी। द्रौपदी ने तलवार को नीचे फेंका, और तलवार को नीचे फेंक कर द्रौपदी ने भीम से कहा, क्या कह रहे हो? अश्वत्थामा को मार दूं? हाँ, ये मेरे गुरु का पुत्र है। तो क्या हुआ? इसने तेरे पुत्र को मारा था तो गुरु के पुत्र को मार दे। द्रौपदी मुस्कुरा कर कहती है, स्वामी, कोई कुत्ता यदि हमको काट लेता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते हैं। काटते हैं? नहीं। होता है अपने इधर ऐसा। हमने तो कभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं देखा कि कुत्ता अपन को काटे तो अपन कुत्ते को काटे। और कहीं ऐसा होता हो तो बात दूसरी है कि कुत्ता काटे तो अपन कुत्ते को काट लो, बिच्छू अपन को काटे तो अपन बिच्छू को काट लो, सांप अपने को काटे तो अपन सांप को काट लो। ये हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता, ये मेरा शंकर की कथा नहीं सिखाती कि कोई कुत्ता यदि हमको काटे तो हम कुत्ते को काटें। ये श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई अपशब्द कहे, कोई ताने दे, कोई गाली दे, कोई आड़ा टेढ़ा बोले, उस समय पर द्रौपदी जैसा विचार रखना, तलवार को नीचे पटक देना और कह देना कि समय आएगा सब बताएगा। इसके मस्तक पर लगी हुई मणि को निकाल लो। भीम ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा के सिर पर घाव हो गया। वो घाव अश्वत्थामा, आज ने तो सुना है छत्तीसगढ़ में एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जहां पर अश्वत्थामा आज भी आता है। छत्तीसगढ़ की भूमि पर एक शिव का मंदिर ऐसा है जो पहाड़ों पर, पर्वतों पर, अमरनाथ, केदारनाथ जैसा पहाड़ों के मध्य में है, और वहां आज भी अश्वत्थामा आता है और वहां के दियों का घी लेकर अपने मस्तक पर लगाता है। जरा विचार करिएगा, जो घाव अश्वत्थामा के मस्तक पर हुआ वो आज तक नहीं भराया। अपशब्द कहने वाले की जिंदगी में एक घाव उसकी दिल में अपने आप हो जाता है, वो जीवन भर मरते दम तक नहीं भरा पाता है। कुत्ता काटे, आप कुत्ते को मत काटो। अपशब्द कहने वाले से अपशब्द ना कहिए।
गाली देने वाले को गाली ना दीजिए, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को आड़ा टेढ़ा ना कहिए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा। अपने कर्म से पीछे मत हटो, अपना कर्म चलते चलते करते चलते। बस एक काम करना कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये उसकी उदारता से मिला शरीर है। कोई गलती हमारे द्वारा होती है और हम दोष दूसरे को देते हैं। पशुपति व्रत नहीं करा, पशुपति व्रत, और व्रत करने के बाद अगर फल नहीं मिला तो दोष दे दिया, भगवान तो हमारी सुनी नहीं रहा, भगवान तो हमसे रूठ कर बैठा है, ना जाने मैंने किसका बिगाड़ा कर दिया, कौन को ऐसा क्या कह दिया कि भगवान मेरा साथ ही नहीं दे रहा। नहीं, गलती हमारी, हमने जरूर पशुपति व्रत वाले दिन बेलपत्र को तोड़ लिया होगा, बच्चों से कहकर तोड़वा लिया होगा, और वो बेलपत्र लेकर हम शिव के पास गए होंगे। हमारी साधना में से एक अंश कम पड़ गया होगा। मैंने सोमवार का व्रत करा और बड़े प्रेम से संकट सोमवार 16 सोमवार करे, 16 सोमवार मैंने भूखे रहकर करे, जरा सा दूध लेकर, चूरमा लेकर, प्रसाद लेकर, बेलपत्री लेकर, एक मिश्री की डली लेकर मैंने संकट सोमवार 16 सोमवार करे। बाबा ने मेरी नहीं सुनी, उसमें गलती मेरी होगी। मैंने सोमवार के दिन शाम को 16 सोमवार की पूजन कर रही थी और सुबह बेलपत्र तोड़वा लिया, जरूर इसलिए बाबा ने मेरी एक आराधना में थोड़ी सी चूक रह गई, आप आए नहीं। सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। क्यों आते नहीं? अपराध मेरा बताते नहीं। मेरी आराधना में कौन सी कमी रह गई? क्या कमी रह गई मेरी आराधना में? कौन सी भूल रह गई मेरी आराधना में? नहीं तो तू तो सुनने वाला, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, तेरा तो केवल नाम का स्मरण करने पर तू तार देता। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। श्रीमती क्या लिखा है? चलो पत्र में पढ़कर सुनाओ। एक तो नाम श्रीमती छाया है, छत्रा, अच्छा, श्रीमती छत्रा साहू, सेक्टर 11 भिलाई से आई हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। 2022 से कथा सुन रही। गुरुदेव, मेरा